हेलो नमस्कार प्यार बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ती हो तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं प्यार बच्चों 12th क्लास फिजिक्स के लिए, यानी कि 5 फरवरी परीक्षा के लिए प्यार बच्चों टॉप 70 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यार बच्चों इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जगह, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को 70 वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दूंगा जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो करते हैं फट स्टार्ट। और नोट्स अभी तक आपने नहीं लिया है तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर नोट्स हर एक बच्चे ले लीजिएगा। पूरा गारंटी देता हूँ 100% क्वेश्चन लड़ेगा। इस नंबर पे कंटेंट कर प्यार बच्चों नोट्स सारे बच्चे ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में उत्तर देते चलेगा। तो चलिए प्यार बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन से मुलाकात कीजिए। कहा दे रहा है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, यानी कि यहाँ पर बताना है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक निकालने से पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो विद्युत तीव्रता को किससे सूचित करते हैं, तो ई से सूचित करते हैं। और ई बराबर इसका फार्मूला क्या होता है, तो F/Q होता है प्यार बच्चों इसका फार्मूला। तो फार्मूला हो गया सर जी, तो इसका मात्रक पूछा जा रहा है। तो F का मतलब क्या हो गया प्यार बच्चों, बल यानी कि फोर्स हो गया। और Q का मतलब क्या होगा, ये आवेश हो गया। तो जो होता है ना प्यार बच्चों फोर्स का मात्रक यानी कि बल का मात्रक न्यूटन हो गया और यहाँ पे आवेश का मात्रक कुलाम हो गया। तो न्यूटन बटा कुलाम यूनिट ऑफ विद्युत तीव्रता। तो ध्यान रखिएगा प्यार बच्चों न्यूटन बटा कुलाम यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो न्यूटन में कुलाम याद रखना यानी कि प्यार बच्चों NC इनवर्स आप लोग को याद रखना है। यहाँ से जो होता है ना प्यार बच्चों न्यूटन बटा कुलाम है ना, देखें यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पर देखें न्यूटन बटा कुलाम होता है ना प्यार बच्चों, वह ऊपर जाता तो -4 लेता, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सही आंसर न्यूटन बटा कुलाम हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों, कहा जा रहा है चुंबक के क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है। लगाएंगे नीचे सारे बच्चे चैट सेक्शन में, क्योंकि प्यार बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर पर आधारित प्रश्न है और मॉडल पेपर परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मॉडल पेपर के सवाल आपसे बन रहे हैं तो समझिए बोर्ड परीक्षा का भी सवाल आपसे बनेंगे। अगर नहीं बन रहा है तो गेस क्वेश्चन ले लीजिए, पूरा क्वेश्चन लड़ेगा, टकराता है, प्रूफ भी देता हूं स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो लगाएंगे विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का जो SI मात्रक होता है ना, जो क्या होता है प्यार बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है ना, जो क्या होता है प्यार बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ध्यान रखिएगा टेस्ला हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई कौन सी है। विद्युत वाहक बल की इकाई की बात किया जाए या विद्युत वाहक बल का मात्रक की बात किया जाए, तो प्यार बच्चों आप लोग को याद रखना दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, ये तीनों का मात्रक क्या मैंने बताया, तो वोल्ट होता है। आप लोग को याद रखना है सी नंबर। प्यार बच्चों जो बच्चे इस वीडियो को पूरे अंत तक देख के जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ परीक्षा में उनको फिजिक्स के सवाल में दिक्कत होएंगी नहीं। तो इसीलिए बता रहा हूँ सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। जितना क्लास दे रहा हूँ शाम 6 बजे से सारे बच्चे क्लास को विजिट कीजिए अगर चाहते हो बोर्ड परीक्षा की तैयारी सबसे बेहतरीन, ठीक है। तो सारे बच्चे रोज शाम 6 बजे से क्लास अवश्य जुड़िएगा। और नोट्स लेने के लिए प्यार बच्चे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या मैंने बताया, तो वोल्ट आप लोग को याद रखना है। अब चलिए प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1 फैराड बराबर क्या होता है, यानी कि 1 फैराड इज इक्वल टू क्या होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि 1 फैराड इज इक्वल टू 1 CV इनवर्स होता है। क्या होता है, 1 CV इनवर्स, यानी कि 1 C बटा V, यानी कि 1 CV इनवर्स हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। प्यारे बच्चों अगर चाहते हो ना कि परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे तो रोज क्लास कीजिए। जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं ना प्यारे बच्चों करते चलिए। अगर चाहते हो परीक्षा में सबसे बेहतरीन मार्क्स, सबसे बेहतरीन मार्क्स का मतलब क्या हुआ, अगर चाहते हो कि अभी से पढ़कर 400 नंबर से ऊपर ले आए तो प्यारे बच्चों इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से वही प्रश्न कराए जाते हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चैनल आपको मिल गया ना, यही आपके लिए काफी है। इसीलिए इग्नोर नहीं करो, ये सारे बातों को इग्नोर मत करो। क्लास को, सारे क्लास को देखिए, मेहनत कीजिए, तभी बेहतरीन मार्क्स आएंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों आपके परीक्षा के लिए अब 1 महीना से लगभग कम ही समय बचे हुए हैं। अगर चाहते हो कि 30 दिन में बेहतर मार्क्स लाएं
तो 30 दिनों के अंदर में अपने आप को बदलिए और प्रतिदिन क्लास कीजिए और सारे प्रश्न का उत्तर नीचे चैट सेक्शन में लगाइए। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है तो लगाओगे बच्चों, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों का नीचे चैट सेक्शन में मैं देख पा रहा हूँ आ रहा है उत्तर। ओम सेकंड हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, इतना बता दे रहा हूँ। जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ करते चलिए, 70 में से 65 प्लस आपसे बनेगा, ध्यान रखिएगा। यह बात आपको शायद मजाक लग सकता है, लेकिन आप लोग को प्रूफ दिखा दूंगा ना तब आपको पता चलेगा। ये वीडियो डाला हुआ है, प्रूफ भी मिल जाएगा इस नंबर पे मैसेज करोगे तो, ठीक है। यहाँ पे मीटर इनवर्स किसका मात्रक होता है? मीटर इनवर्स की बात किया जाए या 1 मीटर की बात किया जाए, तीनों का मात्रक क्या होता है प्यार बच्चों? तो मैंने आप लोग को बताया ना कि मीटर इनवर्स किसका मात्रक होता है, तो ध्यान रखिएगा विद्युत क्षेत्र का मात्रक, यानी कि प्यार बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर किसको मापता है? तो मेरे प्यारा बच्चों याद रखिएगा वोल्ट मीटर किसे मापता है? तो याद रखना विभवांतर को मापने वाली एक यूनिट को वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या मैंने बताया? तो वोल्ट मीटर किसको मापता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों विभवांतर को, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जो बच्चे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सारे बच्चे सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ठीक है ना। पानी का पैरावैद्युतांक स्थिरांक होता है, यानी कि पानी का पैरावैद्युतांक स्थिरांक क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों पानी का पैरावैद्युतांक याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 80 होता है। जब धातु की बात किया जाए तो अनंत आप लोग को याद रखना है, और जब वायु की बात किया जाए तो 1 आप लोग को याद रखना है। इस प्रकार से प्रिपरेशन करा रहा हूँ ना, परीक्षा में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस चैनल के माध्यम से जुड़ गए हो ना तो बेफिक्र हो जाओ, टेंशन मत लो परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, लेकिन मैं जितना दे रहा हूँ उसको करते चलिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? यानी कि हीरा का पूछा जा रहा है अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक आप सभी बच्चों को मैंने बताया सबसे अधिक होता है। तो सर जी सबसे अधिक का मतलब क्या हुआ? तो सबसे अधिक का मतलब मैं बता रहा हूँ 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। क्या मैंने बताया? 2.42 याद रखिएगा सी नंबर। इस प्रकार से आराम से पढ़ते चलिए, परीक्षा के लिए कम समय बचा हुआ तो क्या हुआ आराम से ही पढ़ेंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन को समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा किरचॉफ का प्रथम नियम किस वोल्टता का संरक्षण करता है? किरचॉफ का 2 नियम है, क्या मैंने बताया? तो किरचॉफ का है ना प्यारे बच्चों, किरचॉफ का जो होता है ना कितने नियम है? तो ध्यान रखिएगा किरचॉफ के 2 नियम है। पहला नियम किसको संरक्षित करता है? तो आवेश को संरक्षित करता है। संरक्षित का मतलब क्या होता है? तो बचाव करना होता है, यानी आवेश को बचाता है किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रथम नियम तो सी नंबर हो जाएगा, और द्वितीय नियम भी बता दूं तो ऊर्जा को बचाता है, लेकिन यहाँ पे प्रथम नियम पूछा जा रहा है तो सी नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? यानी कि ट्रांसफार्मर होता है प्यारे बच्चों, इसका कार्य क्या होता है? तो आप लोग को लगाना है कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वोल्टेज को परिवर्तित करना ही ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। क्या मैंने बोला बच्चों? तो वोल्टेज को परिवर्तित करना ही किसका काम है? लगाएंगे नीचे चैट सेक्शन में, बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर का कार्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? यानी कि प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर होता है ना, किस नियम से पालन करता है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मैंने बताया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार विद्युत मोटर का सिद्धांत कार्य करता है, यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल के कारण, क्या मैंने बताया? सॉरी, विद्युत प्रवाह के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यह किसने सिद्ध किया था? तो विद्युत वाहक बल के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये कहने वाले कौन थे? तो ऑस्टेड साहब थे। बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, नीचे चैट सेक्शन में आप सभी बच्चों को मैं आंसर देख पा रहा हूँ, तो लगाते चले सारे प्रश्न का उत्तर है। और प्यारे बच्चों नोट्स ले लीजिएगा सारे बच्चे, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सारे के सारे बच्चे अवश्य सब्सक्राइब रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज की बात किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है यहाँ पर कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो लगाएंगे सारे धुरंधर स्टूडेंट जो परीक्षा में फाड़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो
ध्यान रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक की बात किया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ही ओम मीटर होता है। और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है तो प्रतिरोधकता के लिए भी मात्रक मैंने बताया है आप लोग को ओम मीटर ही होता है। तो ध्यान रखिएगा दोनों का मात्रक क्या होता है ओम मीटर होता है। ठीक है, अगर आप भी चाहते हो प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए VBI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए क्विज लगाएं, क्या लगाएं, टेस्ट देना चाहते हो टेस्ट, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से भी ये भी मैं बताऊंगा कि आप लोग टेस्ट कैसे दे पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना है तो गूगल ओपन करना है, गूगल ओपन कर लाइव क्विज आप लोग दे पाओगे। तो चलिए गूगल पर ओपन करते हैं। क्या प्यारे बच्चों यहाँ पर गूगल पर आप लोग को आ जाना है और अपना चैनल का नाम सर्च मारना है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे प्यारे बच्चों चैनल का अपना नाम सर्च कर देना है। तो यहाँ पे देखोगे प्यारे बच्चों संघर्ष एजुकेशन आपको सर्च मारना होगा। यहाँ पर देख लो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग को संघर्ष एजुकेशन सर्च करना है और सर्च वाले आइकन पर आपको क्या करना होगा बच्चों तो क्लिक कर देना होगा। क्लिक करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। आपको क्या करना है सिंपली नीचे आना है, नीचे आओगे तो इस प्रकार से अपना चैनल लोगों का दिख जाएगा वेबसाइट। इसी वाले वेबसाइट पर आपको क्या करना होगा तो क्लिक कर देना होगा। क्लिक करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। आपको दो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर होंगे। पहला ऑप्शन रहेगा क्लास 12 नोट्स सिलेबस अपडेट के बारे में सूचना है और यहाँ पे लाइव टेस्ट क्विज प्रैक्टिस सेट, ये दोनों में से कोई आर्टिकल पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आओगे तो टेस्ट की व्यवस्था यहाँ पे कर दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो लाइव टेस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को दे दिया जाएगा। तो आप लोग को मैं यही कहूँगा आप लोग आइए गूगल पे सर्च कीजिए लाइव टेस्ट, आसानी से आप लोग दे पाओगे। नहीं तो आप लोग थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा टेस्ट वाला भी ऑप्शन, ये वाला भी ऑप्शन पे डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक सोल्यूशन कर दिए, 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चले यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि प्यारे बच्चों व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ध्यान रखिएगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है तो ध्यान रखिएगा कूलाम होता है जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखो कि आवेश का वेग महत्तम होता है तो आप प्रकाश का जो वेग होता है ना जो महत्तम किस में होता है तो निर्वात में ही आपको महत्तम देखने के लिए मिलता है। तो डी नंबर आप लोग को याद रखना है। पैरा वैद्युताएं की बीमाएं क्या होती है तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद कर लो मेरे प्यारे लाल, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव को अगर छोड़ दोगे ना तो परीक्षा में आपको परेशानी करेगा। तो इसीलिए बता रहा हूँ अगर परेशान नहीं होना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बीमा बहुत कम पूछता है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मात्रक पर और फार्मूला पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है तो लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक की बात किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा आवेश का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या मैंने बताया सॉरी लेंस का क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना जो क्या होता है तो मैंने बताया कि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना जो बहुत कम होता है, जो बहुत कम ऑप्शन नहीं है कम है। तो ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लगाओगे नीचे चैट सेक्शन में चुंबक के क्षेत्र पर न्यूनतम कोण होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र होता है ना ये सॉरी चुंबक के ध्रुव पर न्यूनतम कोण क्या होता है तो ध्यान रखिएगा इसका हो जाएगा सही आंसर 19 डिग्री होता है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो स्थिर चुंबक कूलाम डॉट डॉट होता है। तो याद रखिएगा 22 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर 1/3 गुना 10 के घात -9 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। से याद रखिएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों जो बच्चे वीडियो को छोड़कर भाग रहे हैं मैं बता दूं ये सारे बच्चे वो बच्चे हैं जो परीक्षा नज़दीक आ जाएगा तो रोते हैं कि मैंने पढ़ाई साल भर नहीं किया और क्या करते हैं कहीं कहीं कॉल करते हैं और कहते हैं वायरल क्वेश्चन मिलेगा वायरल क्वेश्चन मिलेगा, असली पेपर कितने समय पहले मिलेगा और ये सब में फंस जाते हैं और उनका पैसा भी बर्बाद हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि वेट परीक्षा बेहतरीन मार्क्स आए तो 20 मिनट में आपसे समय लेता हूं। 24 घंटा में से अगर आपके पास 20 मिनट भी समय है प्यारे बच्चों तो हमारे इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका परीक्षा बहुत बेहतरीन हो जाएगी पहले से। इसीलिए बता रहा हूं जो लोग इग्नोर कर रहे हैं बात तो इग्नोर करने दीजिए। जब परीक्षा बाद हो जाता है ना परीक्षा का रिजल्ट आ जाता है ना वहीं लोग रोते हैं और कहते हैं कि मेरा मार्क्स क्यों नहीं बेहतरीन आया। अगर ये सारे गलतियां पर अगर सुधार करोगे प्रतिदिन क्लास करोगे रोज देखोगे तभी कुछ होने वाला, नहीं तो परीक्षा में वही हाल आपका भी होने वाला है। इसीलिए बता रहा हूँ रोज क्लास
कीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव को याद करते चलिए, ठीक है ना। मुक्त आकाश का पैरावैधता होती है, यानी कि मुक्त आकाश की पैरावैधता 8.85 गुना 10 के घात -12 फैराडे बटा मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रण के रूप में किसका उपयोग होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो ध्यान रखिएगा, बोरॉन का होता है उपयोग। क्या बताया मैंने? बोरॉन हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है। चालक पदार्थ पर बने अस्मित जो होते हैं प्यारे बच्चों, आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थिर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, यानी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, रो बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि एक द्वितीय बिंदु को आवेशित किया जाता है तो, यानी कि एक द्वितीय बिंदु को आवेशित होता है तो क्या होता है? इसके अंदर दाब बढ़ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन। चालक जो होता है ना, विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत चालकता का एसआई मात्रक याद रखना सीमेंस मीटर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी भी चालक जो होते हैं प्यारे बच्चों का विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी किसी चालक तार के विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? तो मैंने बताया है ना, पदार्थ की प्रकृति पर ज्यादा निर्भर करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रिजस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, यानी ब्रिजस्टोन ब्रिज होता है ना, इससे क्या मापा जाता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध ब्रिजस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहा जा रहा है चुंबक के क्षेत्र आयाम सदिश राशि निर्दिष्ट करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को मेरे प्यारे बच्चों लगाएंगे नीचे चैट सेक्शन में, दक्षिण से उत्तर ध्रुव पर। प्यारे बच्चों 20 मिनट का ही वीडियो हमारा चलता है, 20 से 25 मिनट का। अगर पूरा जबरदस्ती भी देख लोगे ना तो काम बन जाएगा, इस बात को हल्के में मत लो। देखो कैसे भी कर वीडियो को पूरा। हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक होता है 2.42, ठीक है। प्रकाश का वेग महत्तम होता है, तो प्रकाश का वेग महत्तम जैसा कि मैंने बताया निर्वात में या वायु में, ठीक है। लेंस का क्षमता का मात्रक डायोप्टर जैसा कि मैंने बता ही दिया है। पृथ्वी पर चुंबक ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका भी हो जाएगा चुंबक के निरीक्षण पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विद्युत चुंबक, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विद्युत चुंबक बनाने में सबसे उचित धातु कौन सी होती है? यानी विद्युत चुंबक बनाने में सबसे उचित धातु नरम लोहा होता है। क्या मैंने बोला? नरम लोहा होता है। ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान होता है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान 1 से हमेशा अधिक ही होगा। क्या मैंने बताया? 1 से अधिक होगा। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे लाल, ये सारे ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं है अगर चाह रहे हो कि परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स आए। उदासीन बिंदु पर होता है, तो उदासीन बिंदु पर क्या होगा? मात्र 1 महीना नहीं तो है प्यारे बच्चों, 30 दिन ही तो आपके पास समय है, 30 दिन तो कर लीजिए कैसे भी कर क्लास। चलिए उदासीन बिंदु पर होता है, तो ध्यान रखिएगा बी बराबर बी एच होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बी नंबर। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है? तो ध्यान रखिएगा अपसरित होती है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी पदार्थ पर परावैद्युत, दोस्तों प्यारे बच्चों परावैद्युत नियतांक हमेशा होता है, तो परावैद्युत नियतांक की बात की जा रही है तो हमेशा इससे 1 से हमेशा अधिक ही होगा। क्या होगा? 1 से अपर होगा। ध्यान रखिएगा ए नंबर। लेंज का नियम किस भौतिक राशि का संरक्षण करता है? तो लेंज का नियम होता है ना जो ऊर्जा को क्या करता है? बचाता है। तो ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जाए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? तो इसका फ्रीक्वेंसी होता है ना जो स्थिर रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो जो होते हैं प्यारे बच्चों करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होगी? तो 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे लाल, ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जैसा कि मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 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 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यदि चालक के ताप को बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी यदि चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। याद रखिएगा इंक्रीज करेगा। ध्यान रखिएगा यदि किसी विभव को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध अपवर्तित रखा जाता है, तो धारा का मान क्या होगा? तो धारा और बढ़कर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों दोगुना
हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रकाश की किरणें वायुरोधी माध्यम से जल जाने पर इसकी जो होता है चाल होता है ना, इसकी चाल होती है, तो इसकी चाल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, इसकी चाल में क्या हो जाता है? तो घटती है। ठीक है, तो घटती है, बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। पीएन जैक्सन डायोड का उपयोग होता है, तो पीएन जैक्सन डायोड का उपयोग किसमें होता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 46 का सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धारा की दिशा प्रभाव में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 46 का सही आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कोई पदार्थ का प्रतिरोध किससे संबंधित होता है? यानी कोई भी पदार्थ है, इसका प्रतिरोध किससे संबंधित होगा? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी पदार्थ जो होता है ना, किस पर प्रतिरोध किससे संबंधित होता है? तो ध्यान रखिएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी पर। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र में मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र को मापना है ना, तो किसका उपयोग करेंगे? मैग्नोमीटर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा किसकी सहायता से मापते हैं? तो विद्युत धारा को किसकी सहायता से मापेंगे? तो ध्यान रखिएगा एम्पियर मीटर से मापते हैं। ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन। कहा जा रहा है दोस्तों, प्रश्न क्या है कि एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधी का मान क्या होता है? यानी एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधी का मान पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधी का मान होता है ना, जो क्या होता है? परिवर्तनीय होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। कहा जा रहा है एक ऐसी वोल्टेज 220 वोल्ट का धारा और 50 हर्ट्ज का अर्थ क्या हुआ? तो उसका आवृत्ति यानी कि मेरे प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी उसका 50 हर्ट्ज है। अगला क्वेश्चन को, मुक्त आकाश का परावैद्युता यानी एप्सिलॉन नॉट होती है, तो 8.85 गुना 10 के घात -12 फैराडे बटा मीटर। आदर्श ट्रांसफार्मर में शक्ति हानि होती है, तो आदर्श ट्रांसफार्मर में जो शक्ति हानि होती है ना, जो ध्यान रखिएगा वो जगह नहीं होती है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापेगा? तो धारा को ही ना मापेगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो डी नंबर आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो इसका भी आप लोग को याद रखना, बाल्मर श्रेणी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों लगाइए नीचे, रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, और प्रतिरोध का भी मात्रक ओम होता है। सारे बच्चे से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सारे बच्चे सब्सक्राइब प्लीज कर लो, ताकि हमारा सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है। आप लोग नोट्स नहीं दिए हो तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स ले लीजिए। पूरा गारंटी है 100% क्वेश्चन लड़ेगा, उसका प्रूफ भी दूंगा। हर साल क्वेश्चन लड़ता है, उसका प्रूफ भी दूंगा हर साल। ये नहीं कि 1 साल के दिखा दिए, 2 साल के दिखा दिए, पूरे 5 साल का आपको प्रूफ दिखाएंगे। नहीं विश्वास है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिए और प्रूफ लिखिए, तुरंत मिल जाएगा प्रूफ, ताकि आप नोट्स लेकर कम समय में बेहतरीन मार्क्स की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सूर्य जो होते हैं प्यारे बच्चों की ऊर्जा का कारण क्या? तो सूर्य ऊर्जा का कारण मात्र एक है, नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा, किसी LCR परिपथ में अनुनाद तब होगा जब XC बराबर XL होगा, XL = XC होगा। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है तो वोल्टेज को बदलना ही ट्रांसफार्मर का कार्य। लेंस का फार्मूला क्या होता है? तो 1/f/v−1/u। कोणीय विवर्तन का कारण क्या होता है? तो कोणीय विवर्तन का मात्र एक कारण है, जो आप लोग को याद रखना, विवर्तन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है प्रकाश का द्वय प्रकीर्णन होता है, तो प्रकाश का द्वय प्रकीर्णन होता है ना, जो द्वय अपवर्तन में होता है। ध्यान रखिएगा सी नंबर। परावैद्युता की बीमा क्या होती है? तो परावैद्युता की बीमा की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा A²T² m⁻³ L⁻³ हो जाएगा। लेंस का क्षमता क्या होता है? डायोप्टर। और अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर प्रश्न क्या है, वायु में गोले चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वायु में चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती हो तो गोले की त्रिज्या के क्या हो जाएगी? तो अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। विभव प्रणवता का मात्रक क्या होता है? तो विभव प्रणवता का मात्रक याद रखना है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट/मीटर हो जाएगा, यानी वोल्ट बटा मीटर। द्विध्रुव का परिणामिक निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करेगा? तो याद रखिएगा ए तथा बी दोनों, यानी कि द्विध्रुव स्थित ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा दोनों पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि चांदी हो जाएगा, जो सबसे अच्छा है, विद्युत का बेस्ट कंडक्टर है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, जैसा कि मैंने बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लगाएंगे सारे बच्चे का उत्तर मैं नीचे चैट सेक्शन में देखना चाहूंगा कि चुंबक के ध्रुव पर न्यूनतम कोण होता है। तो चुंबक के ध्रुव पर न्यूनतम कोण जैसा कि मैंने बताया था 19 डिग्री होता है, 90 डिग्री हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सही आंसर की बात की जाए तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव मैंने कंप्लीट करा है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो आप सभी बच्चों को यही कहूँगा, अगर आपकी तैयारी बेहतरीन नहीं हो पाई है, वीडियो को पूरे अंत तक देखो, सुन लो 10 सेकेंड और, तो यहाँ पे ले लो प्यारे बच्चों नोट्स, पूरा गारंटी है 100% क्वेश्चन लड़ेगा, गारंटी हम देते हैं।
हैं तो आपको बेफिक्र हो जाना है। जितना भी क्वेश्चन दे दूंगा कंप्लीट कर लीजिएगा। 100% क्वेश्चन लड़ेगा, पूरा प्रूफ दूंगा, 5 साल का प्रूफ दूंगा, हर साल क्वेश्चन आता है उसका, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही जगह पर आए हो। अगर चाहते हो कम से बेहतरीन मार्क्स तो इस नंबर पे कंटेक्ट करके नोट्स ले लीजिए, पूरा गारंटी रहेगा। मिलते हैं आप लोग को। वीडियो कैसा लगा, रोज शाम 6 बजे से इसी प्रकार से रोज क्लास कीजिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नए से प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।